प्रोफेसर अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान कामों के लिए ही समर्पित रहें। भाषण की तारीख न दिए जाने के कारण नवयुग के अंक की तारीख के अनुसार स्थान दिया है। संपादक मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज के पुरातत्व अनुसंधान और पुराण इतिहास इस विषय के विद्वान प्रोफेसर रेवहरंड फादर हेरास का सिद्धार्थ कॉलेज में मोहेंजो-दारो मोहनजोदड़ो के लेवों का पठन विषय पर भाषण हुआ। उस दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रोफेसरों के अनुसंधान कार्य के बारे में विवेचन किया। उन्होंने कहा, फादर हेरास ने अपार मेहनत से मोहेंजोदारो में मिले सिक्कों और ईंटों पर की लिखावट कैसे पढ़ी जाए इस विषय पर अध्ययन किया। हर किसी को इस बारे में आनंद, गर्व और आश्चर्य की अनुभूति होगी, इसमें दो राय नहीं। मेरे मन में कई सवाल आए कि जिस प्रकार फादर हेरास ने अपना पूरा ध्यान इस विषय पर केंद्रित किया और बेहद महत्वपूर्ण अनुसंधान किया, उसी प्रकार का अनुसंधान हमारे हिंदी विषय के प्रोफेसरों ने क्यों नहीं किया? क्या ऐसे विषयों में उनकी रुचि ही नहीं है? या फिर उनके पास इस काम के लिए जरूरी विद्वत्ता नहीं? या कि साधन सामग्री की कमी है? आज इन बातों के क्या कारण हो सकते हैं, इस पर जरा बारीकी से हम सोचेंगे। मुझे लगता है कि थोड़े रुपए कमाएं और सुख से जिएं के अलावा हमारे प्रोफेसर्स के मन में और कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं है। महत्वाकांक्षा के अभाव में ही उनके हाथों कोई महत्वपूर्ण काम शायद नहीं हो पाता। कभी कभार वे पाठ्य पुस्तकों पर नोट्स लिखते हैं। नोट्स लिखने के अलावा और कोई महत्वपूर्ण काम हो सकता है, इस बारे में पता नहीं वे जानते भी हैं या नहीं। तभी एक प्रोफेसर ने कहा, हम प्रोफेसर्स आजकल के विश्वविद्यालयों में मिलने वाली शिक्षा की ही उपज हैं। इसीलिए इस बारे में प्रोफेसरों को नहीं वरना विश्वविद्यालय की शिक्षा पद्धति को ही दोष देना होगा। तब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मैं मानता हूं कि हमारे विश्वविद्यालयों की शिक्षा पद्धति के कारण श्रेष्ठ प्रोफेसरों का निर्माण कठिन हुआ है। हम में से कई प्रोफेसरों को शेक्सपियर के नाटक या काव्य कॉलेजों में पढ़ाने पड़ते हैं। यह विषय पढ़ाने की शुरुआत जब से हुई है, तब से हमारी युवा पीढ़ी को या भारत को किस प्रकार फायदा पहुंच रहा है? मुझे लगता है कोई फायदा नहीं होता। मैं भी कभी कभी नींद न आए तो शेक्सपियर या काव्य वगैरह पढ़ता हूं। नहीं पढ़ता ऐसी बात नहीं है, लेकिन वह केवल समय काटने के लिए। उस विषय पर मैं सोच नहीं सकता। हमारे कॉलेजों में आजकल एकदम साधारण स्तर की शिक्षा दी जाती है। मानता हूं कि बीए की परीक्षा तक स्कूल के अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी पद्धति से शिक्षा दी जाती है। ऐसा नहीं कि उसमें हम सुधार नहीं ला सकते। मुंबई शहर में ही आर्ट्स और साइंस विषय पढ़ाने वाले 6 बड़े बड़े कॉलेज हैं। आजकल के चलन के अनुसार हर कॉलेज विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उनका अस्तित्व अलग विद्यालय की तरह ही है ना? इससे होता यही है कि इन 6 महाविद्यालयों में अलग अलग प्रोफेसरों के द्वारा एक ही विषय बार बार पढ़ाया जाता है। इससे एक ही काम की निरर्थक पुनरावृत्ति होती है। लेकिन मान लीजिए कि इन विषयों के बजाय अगर हम ऐसा करें कि एल्फिंस्टन महाविद्यालय में केवल इतिहास और अर्थशास्त्र यही विषय पढ़ाए जाने की व्यवस्था करें और जो प्रोफेसर इन विषयों को पढ़ाना चाहें उन्हें केवल एल्फिंस्टन कॉलेज में ही भेजा जाए, तो एक ही विषय के 7 से 8 प्रोफेसर्स एक जगह मिलेंगे। फिर उनके काम को हम सहज ही विभाजित कर पाएंगे। एक प्रोफेसर प्राचीन भारत पर भाषण देंगे, एक अन्य प्रोफेसर बुद्ध का समय और ईसा मसीह युग का प्रारंभ विषय पर भाषण देंगे, तीसरे प्रोफेसर मुस्लिम युग विषय पर भाषण देंगे, चौथे मराठों का युग विषय पर और 5वें प्रोफेसर अंग्रेजों का युग विषय पर भाषण देंगे। इससे विषयों का अच्छा बंटवारा होगा और हर प्रोफेसर को अपने विषय का पूरा अध्ययन करने की फुर्सत मिलेगी। इससे हर प्रोफेसर को अपने विषयों पर अनुसंधान करने की तैयारी के लिए ज्यादा समय मिलेगा।
मुंबई विश्वविद्यालय में अन्य सुधार होने के इंतजार में बैठे रहने की बजाय पहले हम इस एकदम सादे से सुधार को तुरंत लागू करें। हर कॉलेज एक दो विषयों के लिए ही अपने को समर्पित रखे। इससे उस कॉलेज में उस विषय से संबंधित सभी ग्रंथ इकट्ठा हो पाएंगे। आवश्यक वस्तुओं का संग्रहालय भी पास ही रखने की व्यवस्था भी की जा सकेगी। सभी कॉलेजों के प्रोफेसरों को अलग अलग तनख्वाह न देते हुए विश्वविद्यालय की ओर से ही सबकी एक सी तनख्वाह तय की जाए। इससे आज की तरह अलग अलग न होकर सरकारी कॉलेज और निजी कॉलेज के प्रोफेसरों की तनख्वाह एक सी होगी। तनख्वाह की समस्या दूर होने तथा काम के उचित बंटवारे के बाद शिक्षा देने का काम और अनुसंधान कार्य तेजी से शुरू होगा। मेरा मानना तो यह है कि प्रोफेसर अपने अध्ययन और अध्यापन के काम में अपने को इस तरह समर्पित कर लें कि अपने घर का ख्याल रखने तक के लिए उनके पास फुर्सत न हो। वह काम पूरी तरह उनकी पत्नी के ही सुपुर्द हो। प्रोफेसर बेकार के काम अपने जिम्मे लेकर अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाए, यह मुझे मंजूर नहीं। अध्ययन अध्यापन में अनुसंधान भी शामिल है। इन तीन बातों के अलावा प्रोफेसरों को कोई अन्य काम नहीं करना चाहिए।